आइए, ये अभी आए हैं हमारे वैना। क्या आए हैं? वैना, जो कि ऑस्ट्रिया में गिरता है। मतलब ये इधर कौन सा हो, स्पेन की तरफ, स्पेन, बेलारूस, उरुग्वे, यूनाइटेड किंगडम, उधर है ऑस्ट्रिया पाया जाता है। पहला ये है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि जो इसके मेंबर है तकरीबन आधे से ज़्यादा जो हमारी पश्चिमी देश है, अरब देश है, वहाँ से पाया जाता है और वहाँ से पेट्रोलियम एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, फिर क्या आता है? न्यूक्लियर टेस्ट बैन ऑन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी वेना में आता है। जब भी कब युद्ध होता है तो कभी भी कौन सा भी देश इसकी धमकी देता है कि हम न्यूक्लियर टेस्ट बैन ऑन ट्रीटी कर देंगे, तो ऐसी चीजें ना हो पाए, इसलिए हमारे जो वेना में उसका हेडक्वार्टर है, जो कि ऑस्ट्रिया में गिरता है, वो हम पर नजर रखती है, हम पर ही नहीं सभी पर। ठीक है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का अंग है। ठीक है, फिर आता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ये भी आता है, जो इंडस्ट्रियल है ना, औद्योगिक कहते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्रों का। इसमें क्या आ गया? हम भी आ गए, हमारा भारत भी आ गया। इसके एक डेवलपमेंट के लिए, जो कि संगठनात्मक रहेगा, किसके लिए? ये रहेगा इंडस्ट्रियल के लिए। और शायद हमारा जो आर्टिकल 43 है, आर्टिकल 43 ए एंड बी, कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है, एंड लिविंग एंड वेजेस ये भी है उसमें। ठीक है, तो हमें ये चीज ऐसी नहीं मिलती कि कोई इंडस्ट्रियल आ गई, नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में प्रावधान है, इसीलिए हमको मिलता है। और क्या आएगा इसमें? ठीक है, जो कुछ गतिविधियां होती है इंडस्ट्रियल से, ये ऐसी कुछ आर्टिकल है, तभी ये हो पाना संभव है, जो कि आर्टिकल 51 से है, शायद 51, हाँ 51 से 253 भी है, 247 भी है आर्टिकल, 7 शेड्यूल भी है आर्टिकल, पब्लिक सर्विस कमीशन से भी रिलेटेड है। ठीक है, ये आता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसमें इस पर तो कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, हद से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। और ये किसके अंदर आती है? ये आती है सिविल, जो ऐसी कुछ तो भी है, सिविल के अंदर आती है, मिलिट्री के अंदर नहीं आती है। इस पे ऐसी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, मिलिट्री के अंदर कतई नहीं आएंगे, सिविल के अंदर आती है, सिविल रक्षापन्वय के अंदर। ठीक है, फिर आता है हमारे यूनाइटेड किंगडम, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये जो है ना, ये इंटरनेशनल पुलिस से संबंधित है, इंटरनेशनल पुलिस से संबंधित, जो पुलिस है ना उनसे संबंधित, कि अगर कोई गुनेगार किसी देश में जाता है, तो इसी की तरह से हमें उसको धर दबोचते हैं। वहां की देश से हमारी जो पुलिस है थोड़ी सी मदद लेती है, या ऐसी ऐसी बात हो गई, तभी हम इंटरफेयर कर पाते हैं, जो कि इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? ये अंतरराष्ट्रीय समुद्र ऑर्गेनाइजेशन, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि महाराष्ट्र में कौन सा वो पोर्ट है जहाँ पे अभी
हमने रिसेंटली वो न्यूज में था, वधवन पोर्ट है ना शायद, हाँ वधवन पोर्ट, जी हाँ वधवन ऐसी कुछ तो भी पोर्ट है, तो वहां पे काम चालू है, ठीक है, उस पोर्ट के लिए। तो ये मैरीटाइम ही है ना, समुद्र के लिए ही है ना, जो कि समुद्र के लिए हम ट्रेड, कमर्शियल, ऐसी छोटी मोटी चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। जी हाँ, विशाखापट्टनम उसमें से एक है। बम्बई का, जी बम्बई का एक पोर्ट है, कोच्चि का एक पोर्ट है, तमिलनाडु का भी एक पोर्ट है। तो ये सब मैरीटाइम के अंदर आ जाएगा, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, शुगर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज में हाल ही में दिखाई दिया था। फिर ये न्यूयॉर्क में कुछ ये है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र से पॉपुलेशन फंड मिलता है, जी हाँ मिलता है। संयुक्त राष्ट्र बच्चों के लिए फंड मिलता है, जी हाँ दिया जाता है, इसलिए सरकारें हमें बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा प्रोवाइड करती है हमारे इंस्टीट्यूशन को। तो ये कोई ऑटोमेटिक नहीं होता है, कोई मांग करता है, कोई लड़ रहा है, इसलिए हमें मिल पाता है, और हम घर में बैठ के बढ़िया खाते हैं। ये ऐसी है, वो वैसी है, आप जो बात करते हो ना, ये ऐसी है वैसी है, उनकी देन है जो आप घर में बैठ के अच्छे से खाते हो, ठीक है। कोई लड़ रहा होता है तुम्हारे लिए रास्ते पे आके, तुम्हारे बच्चों के लिए, ठीक है, तो इन्हें ध्यान में रखिए। किसी ने दखल दी थी इसलिए ये हो पाया है, तुम्हारे लिए भी फंड मिल रहा है, मिलता है हमारे भी सरकार को। और क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, व्यक्तियों के विकास के लिए प्रोग्रामें तय करेंगी, जी हाँ बिल्कुल करती है, हमारी भी सरकार करती है, राज्य सरकारें करती है। तो ये ऐसी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग तंजावुर रिलेटेड ऑफ वीना, निम्नलिखित में से जो तंजावुर रिलेटेड है, तंजावुर रिलेटेड म्हणजे तंजावुर एक ये है, क्या है, जिला है, और वहां पे वीणा पाई जाती है। वीणा मतलब जो हम बजाते नहीं क्या, म्यूजिकल, उसको क्या बोलते हैं, गिटार या सितार, वो वाली, ठीक है। देयर हैव बीन जियोग्राफिकल इंडिकेशन, क्या उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है? तो आप करेंगे ये कैसी क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर पूरा पढ़ने के बाद आपको मतलब ये करना पड़ेगा कि कौन सा सही है, ये सभी सही है, तभी आपको पता चलेगा कि किसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। आपको कभी कभी एग्जाम हॉल में पहला मतलब जो स्टेटमेंट है नहीं समझ में आती है, उसके हिसाब से आपको तीनों भी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेंगी, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है। वहां पे सीधा सीधा नहीं आता है, पूरी भाषा नहीं दी जाएंगी, कौन सी स्टेटमेंट में पूरी भाषा दी जाएंगी, कौन सी स्टेटमेंट में पूरी भाषा नहीं दी जाएंगी। क्यों नहीं दी जाएंगी? क्योंकि आप उलझ जाओ, तो इसके लिए आपको अपनी जो सोच का दायरा है वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। देयर हैव बीन जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जी हाँ इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है इस वीणा को, जो कि तंजावुर में बनती है, जो कि किस राज्य में है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या बताया था मैंने, सेक्शन 10 द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ तमिलनाडु
1956। सही बात है ना? आप कहोगे जी हाँ, आप सही बात कह रहे हो। आइए, वाइल रुद्र वीणा, विचित्र वीणा, विचिता वीणा, विचित्रा वीणा, हाँ ऐसी कुछ तो भी है। विचित्रा वीणा, म्यूजिकल क्लासिक वीणा, इंडियन म्यूजिकल क्लासिक, इंडियन म्यूजिकल क्लासिक इंडियन। ठीक है, तो क्या ये बात सही है? जो भारतीय, जो भारत में विचित्र वीणा और रुद्र वीणा पाई जाती थी, हाँ ये भी पाई जाती थी। यस, बिल्कुल सही है, ये पाई जाती थी। फिर आइए और आगे, सरस्वती वीणा और चित्रा वीणा, क्या ये कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक थी? जी हाँ, ये कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक म्यूजिक थी। जैसे हम सुरंग कहते हैं, कोई बजाता है तो हम शांत शांत महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, एकाग्रता महसूस करते हैं। वाह! जैसे हम बचपन में जंगल में घूमने के लिए जाते थे, एक बच्चा बहुत सुंदर बांसुरी बजाता था, तो हम उसकी तारीफ करते थे, कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहा है। ठीक है, तो ऐसी कुछ कुछ व्यक्ति अपनी कलाओं में माहिर होते हैं। तो आइए, बीच ऑफ दी, और जो बांसुरी बजा था ना, वो बकरी को चरने वाला, गाय भैंसों को चरने वाला लड़का था वो। हम कह चुके थे कि हमारा बचपन जंगलों में ही गया है, नाले नलियों में भी गया है। हम चीज भी लाई खाने के लिए नाले में ऐसी उसको कैच पकड़ने के लिए भी जाते थे। अभी हम क्या बताएं हमारी बचपना की जिंदगी। ठीक है, अभी आइए, तो ये कौन सा सही होगा? तो ये तीनों भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये तो जियोग्राफी, और इससे क्वेश्चन आता ही है। ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला तो इसको 70 से 80% टिक मार ही कर देना, सही ही बता देना। ठीक है, तो ये वन ऑप्शन सही है, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, वन सही है तो, क्योंकि ये ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो फिर इंडियन म्यूजिकल क्लासिकल वो रहता है, तो हम इन्हें भी हमारी सोच के दायरे से, जी हाँ ये भी आ सकता है। फिर इसके साथ दो भी आएगा, एक के साथ दो भी आएगा, तो एक के साथ दो है नहीं है यहाँ पे, एक के साथ दो नहीं है ना, यहाँ पे है, और एक दो यहाँ पे भी है, एक दो। तो भी, और हम तीसरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, सरस्वती वीणा, चित्रा वीणा, कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक। जी हाँ, ये हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो ये तीनों भी सही होगा, तो इसका सही आंसर है डी। ऐसे आपको दिया जाएगा सम या सिर्फ, ये जो सिर्फ कहेंगे ना ओनली, तो उससे थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि ओनली मतलब हमारे भारत में ही नहीं पाया जाता है, ये कहीं कहीं भी पाया जाता है। जो कि नाम सरस्वती वीणा होगा या चित्र वीणा होगा, पर वो वैसे ही अलग देश में बजाई जाती है। तो ये फिर साइक्लिसिटी का क्वेश्चन हो जाता है। आइए, विश्वामित्री रिवर, अजवा डैम, वेयर अबाउट लोकेटेड? हैदराबाद में है? जी नहीं, हैदराबाद में तो ऐसी कुछ सुनने को नहीं मिला रिवर के। इससे तो ये रिवर है तो कुछ तबाही ही आई होंगी, अजवा डैम भी भर गया होगा। तो नागपुर में तो भी ऐसी बात नहीं पनपी। सतना, जो ये सतना डिस्ट्रिक्ट है ना, वो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में होने के कारण वहां पे नहीं आ जाएगा। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? वडोदरा में। ठीक है, सिलहेट एंड कॉक्स बाजार एंड मौली बाजार का हमें सुनाई देता है बांग्लादेश में कॉक्स बाजार। इसके पहले क्वेश्चन में आ चुका है मौलवी बाजार, जहाँ पे ये घटनाएं हुई, बहुत ये हो गई होंगी, झड़पे आंदोलन हुए होंगे बांग्लादेश में, तो ये बांग्लादेश से रिलेटेड है। थाईलैंड से तो है ही नहीं, भारत से भी नहीं है, ऐसी कुछ बात हमने सुनाई भी नहीं।
सुनी भी नहीं और सुनाई दी भी नहीं। म्यांमार में नहीं, ये वहां पे तो क्राइसिस चल रही है रिफ्यूजी से संबंधित, तो बांग्लादेश इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और मैं सतना रिवर की बात कहूँ, जैसे आज पोला है तो कहना तो नहीं चाहिए, तभी मैं कहता हूँ ये सतना डिस्ट्रिक्ट इधर है, इधर मैहर रीवा कि उस तरफ, तो यहाँ पे है ना, किसी ने जो हमारी काऊ माँ है उसको क्या बोलते हैं हम, गाय, तो वहां पे रिवर में फेंक दिया, कम से कम 15-20 गाय मर गई, तो ये अच्छी बात नहीं है नदी में फेंक देना हमारे काऊ को, जो कि हमें काऊ माँ कहते हैं, हम माँ का दर्जा देते हैं हम हमारी काऊ को, तो ऐसी चीजें ना हो पाए। ठीक है, तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट में ऐसी चीजें हुई, तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट थोड़ा न्यूज में था, उतना नहीं था पर था। ठीक है, तो आज पोला है, हाँ आज पोला है, तो हम पोली की आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। वैसे तो हमने कई बार कह चुका है कि हम कोई धर्म से संबंधित नहीं है और ना ही खिलाफ है, फिर चाहे वो धर्म हो या मजहब हो या चर्च से भी रिलेटेड हो, तो हमारी ये ड्यूटीज बनती है कि हम कुछ अपनी ओर से शुभेच्छा कहे, क्योंकि ये हमारी भारत की संस्कृति है। तो मैंने पोले से रिलेटेड कहा, तो कोई क्रिश्चियन लोग, बुद्धिस्ट लोग, मुस्लिम लोग ऐसी मतलब ये ना कीजिए कि इनके बारे में कहा, ऐसी ना कहे। तो हम किसी भी मजहब के लिए अच्छे है, अच्छा दिन आता है कहेंगे, तो आप उनका स्वागत ही कीजिएगा। ठीक है, ये सही हो गलत ऐसी चीजें ना रखे आप। चलो फिर बाय बाय।